बीजेपी के कैसरगंज से बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलनरत जो खिलाड़ी हैं उन्होंने एक बड़ा यू टर्न लिया है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद देश के नामी गिरामी पहलवान जिसमें साक्षी मलिक, वीनस फोगाट, बजरंग पूनिया जो मुख्य चेहरे के तौर पर है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पहले वो जंतर मंतर पर बैठे थे, उसके बाद दिल्ली पुलिस के साथ जो उनके साथ जो घटना हुई उसके बाद उन खिलाड़ियों ने एक बड़ा फैसला लिया। खिलाड़ियों ने कहा कि वो अब हरिद्वार जाकर जो मेडल उन्होंने जीता है वो बहा देंगे, लेकिन अब खिलाड़ियों ने बड़ा यू टर्न ले लिया। दरअसल ये खबर जब हम आपको बता रहे हैं तब की खबर ये है कि नरेश टिकैत जो कि बालियान खाप के चौधरी हैं और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, राकेश टिकैत के भाई हैं, उन्होंने कोई मध्यस्थता की है, उन्होंने बातचीत की है पहलवानों से और उसके बाद पहलवान जो है वो वापस लौट गए हैं हर की पौड़ी से अपने घरों की तरफ। यानी कि पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बड़ा यू टर्न लिया ना लिया हो, लेकिन जो उनका एक कदम था कि वो अपना मेडल जो है वो गंगा में बहाने जा रहे थे, उससे एक बड़ा यू टर्न ले लिया है। और ये माना जा रहा है कि जो खबर ये है कि नरेश टिकैत ने 5 दिनों की मोहलत मांगी है खिलाड़ियों से और इन 5 दिनों के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के कैसरगंज से सांसद हैं और इसके अलावा वो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष भी थे, लेकिन अब वो नहीं है। उनके ऊपर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और इसके बाद कुछ पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर धरना प्रदर्शन देने पहुंचे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन पुलिस ने फिलहाल दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और खिलाड़ी जो मांग कर रहे हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को सांसदी से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी किसी एक्शन मोड में नहीं दिख रही है। इस बीच जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तब बृजभूषण शरण सिंह भी वहां पहुंचे और इसके विरोध में जब पहलवान खड़े हुए तब उनको जंतर मंतर से समेट दिया गया, उनको वहां से हटा दिया गया, यानी कि उनके आंदोलन को बलपूर्वक खत्म कर दिया गया और वो वापस अपने घरों को लौट गए। उसके बाद साक्षी मलिक ने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में उन्होंने बताया कि वो शाम 6 बजे हरिद्वार जाएंगी, उनके साथ पहलवान जाएंगे और वो अपना मेडल जो है वो गंगा में बहा देंगे, क्योंकि वो राष्ट्रपति को ये मेडल नहीं दे सकते हैं, प्रधानमंत्री को मेडल वापस नहीं लौटा सकते, क्योंकि इन लोगों ने इनकी सुनवाई नहीं की थी। और इसके बाद पहलवान हरियाणा से निकलकर हरिद्वार पहुंचे और वहां वो बैठे रहे, क्योंकि उसके बाद उनको पास जो फोन है वो नरेश टिकैत का आया। नरेश टिकैत ने उनसे कहा कि आप रुकिए, आप ये काम मत कीजिए, मैं बातचीत करता हूं। और नरेश टिकैत शाम पहुंचे करीब 7 बजे और जैसे ही वो पहुंचे उसके 5 मिनट बाद खिलाड़ी वापस लौट गए, खिलाड़ी अपने घरों को वापस लौट गए। हालांकि 5 दिनों की मोहलत जो है वो नरेश टिकैत ने मांगी है। ये 5 दिनों के बाद क्या खिलाड़ी वापस अपना मेडल एक तरीके से बहाने जाएंगे? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि खिलाड़ियों ने आमरण अनशन की भी बात कही थी। वो कहे थे कि मेडल बहाने के बाद उनके जीने का कोई मतलब नहीं है, वो दिल्ली के इंडिया गेट जाएंगे और आमरण अनशन करेंगे। लेकिन क्या अब खिलाड़ी आमरण अनशन करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि जिस तरीके से वो बैकफुट पर आए हैं, कहीं ना कहीं इसका फायदा बृजभूषण शरण सिंह को इस लड़ाई में मिल सकता है। अभी की खबर यही है कि खिलाड़ी जो है वो अपने घरों को वापस लौट गए हैं और 5 दिनों की मोहलत जो है उन्होंने नरेश टिकैत को दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेश टिकैत ने अपनी कैपेसिटी में बात की है, क्या उन्होंने खिलाड़ियों से खाप की तरफ से कोई आश्वासन किया या उन्होंने सरकार की तरफ से मध्यस्थता की है? हालांकि अभी तक टिकैत की तरफ से ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि उन्होंने सरकार की तरफ से कोई बातचीत की है। क्या 5 दिनों में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होने जा रही है? क्या बृजभूषण शरण सिंह पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी 5 दिनों में? ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि ये सब अभी सवाल हैं, इनके कोई जवाब नहीं है, लेकिन जैसे इसका जवाब आएगा यूपी तक आपको जरूर बताएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।